हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में जानेंगे किन्नर कैलाश पर्वत के बारे में। यह जितना ही देखने में यह जो है अलग सा दिखाई देता है, उतना ही यह जो है कई सारे रहस्यों को लपेटे हुए है अपने साथ में। क्योंकि यह जो किन्नर कैलाश है, इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं। जैसे कि यहाँ की पहली बात तो चढ़ाई इतनी ज़्यादा कठिन है कि अगर आप कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो उतनी जितनी वहाँ पर चढ़ाई कठिन है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ की कठिन है। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सीधी चढ़ाई मानी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ का जैसे ये भी मानता है कि जैसे ये शिवलिंग आप देख रहे हैं, यह नर और नारायण दोनों तरीके से ये जो है, मतलब कि आधा जैसे कि नाम है किन्नर या किन्नौर। तो यहाँ पर जो ये शिवलिंग जो इतना बड़ा दिखाता है, पहली बात तो ये 80 फीट का शिवलिंग है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है ये जो शिवलिंग है, ऐसी मान्यता है कि इसमें आधे भगवान भोलेनाथ हैं और आधे माता पार्वती। तो इसीलिए इसे जो है किन्नर कैलाश के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक ख़ास बात और भी है, यहाँ का जो ये शिवलिंग है, यह जो है हर घंटे या फिर ये कह लो कि जो समय के अनुसार जो है पूरे दिन में कई बार यह शिवलिंग अपने आप से रंग भी बदलता है। तो यहाँ की कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियों के बारे में भी हम बात करेंगे, और यहाँ के जो रहस्य हैं। और यहाँ पर जाना तो ठीक है, लेकिन यहाँ की जो चढ़ाई करना, उसके लिए भी क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो पे बने रहें पूरे तरीके से। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, वीडियो को आप पूरी देखना, पूरी देखोगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि जो कैलाश पर्वत हैं, कई सारे कैलाश हैं, लेकिन जो किन्नर कैलाश है, यह उन सब में से अलग क्यों है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की जो कहानियाँ हैं, यहाँ के जो रोचक तथ्य हैं, और यहाँ के जो आस पड़ोस के जैसे कोई ट्रैकर्स होते हैं या घूमने के लिए लोग जाते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारे की चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह जो है एक जो किन्नर कैलाश पर्वत है, या फिर जो एक कैलाश पर्वत है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, यह एक ऐसा पत्थर है। पहली बात तो ये जो शिवलिंग है, ये किसी भी पत्थर के साथ जुड़ा नहीं हुआ। एक पत्थर है, लगभग 80 फीट का पत्थर है, और एक ना जाने कितने सालों से ऐसे के ऐसे एक ही जगह खड़ा हुआ। कितनी बार भूकंप आया, ना ही ये जो है पत्थर इधर से उधर हुआ, वो वैसे का वैसे ही खड़ा है। जब से ये शिवलिंग ऐसे के ऐसे बना हुआ है, ये 80 फीट का है। कई बार भूकंप आता है या पहाड़ सरकते हैं या खिसकते हैं पहाड़, तब जो है थोड़ा बहुत जो है चांस होता है कि जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा पत्थर। लेकिन नहीं, पहाड़ कितना भी खिसके कुछ भी हो, लेकिन शिवलिंग ये जो बना हुआ है 80 फीट का, ये वैसे का वैसा ही अभी तक बना हुआ है। इतनी तो चमत्कारी शक्तियाँ इसके अंदर है। दूसरी बात, इस पहाड़ को अगर दूर से देखोगे तो त्रिशूल के जैसे दिखता है। तीसरी बात, यहाँ जैसे भी या जैसे सूर्य का रंग, जैसे सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, या उसके हिसाब से अपना रंग जो है बदलता रहता है। चौथी बात यह है कि जैसे इस शिवलिंग पे जैसे कि मान्यता है कि आधा जो है शिवलिंग आप सामने से इसको देखोगे, अभी वीडियो में भी आएगा, अभी आप देख लेना। तो जैसे आप सामने से देखोगे थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, थोड़ी दूर जाओगे फिर अलग दिखाई देगा। तो इसका अंदर यह देखने को मिलता है कि जैसे इस शिवलिंग में जो है आधे जो है भगवान भोलेनाथ और आधे पार्वती माता दिखाई देती हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये भी है, यहाँ पर एक ऐसी मान्यता है कि यह जो है जैसे कि अक्टूबर के बाद जो है ये मंदिर कह लो, या फिर जो ये किन्नर कैलाश पर्वत है, यहाँ जो है बिल्कुल ये बंद होकर दिया जाता है। बंद करने का कारण यह होता है, ऐसी मान्यता है हमारे पौराणिक कथाओं में कि यहाँ जो पहाड़ है या जो कैलाश पर्वत है, यह इसे जो है, मतलब कि यहाँ पर जो है जितने देवता होते हैं, भगवान भोलेनाथ की जब शादी हुई थी कैलाश मानसरोवर पर्वत पे, तो जब वो अपनी पंचायत बुलाते थे, उसके बाद जो है तो यहाँ किन्नर कैलाश पर जो है कई बार उन्होंने पंचायत बुलाई है। इसीलिए जो ऐसी मान्यता है कि अक्टूबर के बाद जो है यह जो है किन्नर कैलाश बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर भगवान जितने भी देवी देवता होते हैं, यहाँ पर आकर एक पंचायत जैसा कुछ करते हैं, इसलिए बंद कर दिया जाता है। चलिए अब आगे जानते हैं इस वीडियो के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर किन्नर कैलाश की बात की जाए, तो जो ये पर्वत श्रृंखला है, भारत के जो है हिमाचल प्रदेश में जो है किन्नौर ज़िले में स्थित है। बिल्कुल पास में, जैसे कि आपको पता है कि चीन की सीमा लगती है, या तिब्बत की सीमा बिल्कुल बगल में ही है। तो वहाँ पर जो है आईटीबीपी के जवान आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। आईटीबीपी के जवान वहाँ पर लगे हुए होते हैं। वहाँ पर जो है देखोगे तो जो है बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल खड़ा हुआ, बिल्कुल वहाँ पर आप जैसे पहुँचते हो, आप देखते हो ये जो पहाड़ है बिल्कुल सीधी चढ़ाई है इसकी, कहीं इधर उधर नहीं है। और बीच में कई सारी ऐसी जो है बर्फीली जगहें भी देखने को मिलती हैं आपको, जो जिसका जो है जिस मंदिर का जैसे कि हिंदू मान्यता के अनुसार जो है आस्था रखने वाले लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसका जो है धार्मिक महत्व जो है इस शिवलिंग का बहुत बड़ा माना जाता है। यहाँ पर जो है यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस चोटी का जो है प्राकृतिक शिवलिंग है। ये जो शिवलिंग बना हुआ है, यह एक प्राकृतिक पत्थर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किन्नौर कैलाश जो कि पर्वत श्रृंखला की जो है पूरी दुनिया में
हज़ारों लोग यहाँ पर हर साल जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, या फिर छुट्टियों के लिए या फिर घूमने के लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आप चढ़ाई शुरू करते हो तो शुरुआत में आपको पहाड़ देखने को मिलता है, फिर तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो फिर बर्फ़ भी देखने को आने लगती है। फिर ऐसा है कि मतलब आप उस समय जब चढ़ने लगते हो, अभी आपको वीडियो के माध्यम से दिखेगा कि आप जैसे चढ़ना शुरू करते हो तो शायद आपको जो है रस्सी पकड़ के चढ़ना पड़ता है, नहीं तो आप कहीं फिसल ना जाओ, या फिर कहीं फिसल के किसी दूसरी जो चोटियाँ होती हैं या फिर खाई होती है वहाँ पर ना जा के गिरो। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का जो है वहाँ पर आस पड़ोस जैसे आईटीबीपी के जवान हैं वहाँ पर लगे होते हैं, तो पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करते हैं। बात करते हैं आगे जो है जो किन्नर कैलाश की जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ की जो परिक्रमा के बारे में है। परिक्रमा जो है बहुत ही बड़ी मानी जाती है। पहली बात तो इस शिवलिंग के पास पहुँचना ही, आप लोगों ने कई सारी जो है वीडियोज़ भी देखे होंगे, लेकिन जो है यहाँ की जो वीडियो और जो जैसे आप वीडियो बना सकते हो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर जो है दर्शन करना ही इतना दुर्लभ है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ इस शिवलिंग के पास पहुँचना ही, क्योंकि एक चट्टान है बीच में, उस चट्टान पर आपको चढ़ते हुए जो है जाना पड़ता है, और दोनों साइड कई 100 फीट की जो है गहरी जो है खाई आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बहुत कम ही लोग जो है दर्शन करने के लिए पहुँच पाते हैं। दूर से हर कोई दर्शन कर लेता है, लेकिन शिवलिंग के पास बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। जैसा कि आपको पता है दुनिया भर से आए जो है यहाँ पर पर्यटक जो है मनोरंजन के लिए भी कुछ लोग आते हैं, और बाकी पहाड़ों की ट्रैकिंग के लिए आते हैं। किन्नर कैलाश की बात अगर की जाए तो यहाँ की जो ये पर्वत श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश के जो है पूरे हिस्से से जुड़ी हुई है, और जो पूरा पहाड़ होगा ये जो है पूरा एकदम बर्फ़ की चादर से ज़्यादातर समय जो है ढका होता है। और यह जो है बात करते हैं आगे जो है यहाँ की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस पहाड़ के जो है किन्नर कैलाश के बारे में। हिमालय पर्वत पर बना यह जो है श्रृंखला जो है हिंदू पुरातत्व की आस्था के साथ ही हिंदू समाज की जो पौराणिक कथाएँ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। आप सभी को ये बात पता है। आपको और एक बात यह बता दूं कि जो है जैसे किन्नर कैलाश की जो पर्वत श्रृंखला का यह उद्गम स्थल है, जहां से हमारी पवित्र नदी गंगा नदी का उद्गम स्थल है। एक और तस्वीर घाटी है जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। इसी घाटी के नज़दीक पड़ती है। सबसे ज़्यादा आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर करीबन 350 से भी ज़्यादा देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। तो आप यह चीज़ सोच सकते हो, यहाँ पर जो ये शिवलिंग है उस पहाड़ के नीचे आस पड़ोस में जो कि घाटियाँ हैं वहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है 350 देवी देवताओं के जो हैं मंदिर देखने को मिलते हैं। इन सब मंदिरों के अलावा जैसे कि आपको पता है अमरनाथ और जो है कि मानसरोवर झील पर जैसे इसी तरीके से जो अगर बात की जाए इस पहाड़ पे भी चढ़ना जो है कोई आसान काम नहीं है कि अमरनाथ आप जा रहे हो तो यात्रा करते हो, उसी तरीके से कैलाश मानसरोवर जा रहे हो तो यात्रा करते हो। लेकिन हाँ, किन्नर कैलाश पे भी अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से, और ज़्यादातर तो यहाँ पर ऐसी है कि कठिन यात्रा भी आपको देखने को मिलती है। हिंदू धर्म के अलावा इस जो पहाड़ है या जो एक किन्नर जो कैलाश है, यहाँ पर एक धर्म को जो है और बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है, वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का भाग यह भी माना जाता है कि एक दिलचस्प बात यह भी बहुत ज़्यादा है कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा जो है स्नो फील्ड, यानी जिसे कि आप कह सकते हैं बर्फ़ से बनी हुई सड़क, वो भी यहीं पर बनी हुई है। स्नो फील्ड सड़क जो है लगभग 45,000 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो यहाँ पर वो भी चीज़ें जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कितनी सारी जो है यहाँ पर बर्फ़ फैली होती है। तो यहाँ पर जो है ये जो शिवलिंग है इसके लिए जो है हिंदू धर्म तो मानता ही, बाकी बौद्ध धर्म की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। किन्नर कैलाश की बात की जाए, शास्त्रों में इसके कई सारी जगह वर्णन देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्राचीन शास्त्रों में इसका वर्णन आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि भागवत गीता में जैसे पढ़ी गई उसमें पाया गया कि जो है किन्नर कैलाश के बारे में कई सारी जगह है जो है देखने को मिलता है कि किन्नर कैलाश जो है क्यों बनाया गया है। वहाँ पर साफ साफ यह लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है जो देवताओं की एक टोली कह लो या फिर एक पंचायत लगती है, भगवान भोलेनाथ उस पंचायत के जो है मुखिया होते हैं। तो ऐसा ही लिखा हुआ है जिसके अंदर ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने आप को यह बताते हैं कि हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है वह अपना घर बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है हिमालय पर्वत को अपना घर बताते हैं। दूसरी तरफ जो है भगवान भोलेनाथ किन्नर कैलाश पर्वत पर कई बार जो है अपनी सभाएं कर चुके हैं। मेरा निवास स्थान जो है पर्वतों का राजा हिमालय है, यह शब्द जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है भागवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। उसी की तरीके से अगर बात की जाए जो है हिमालय पर्वत की जो इन श्रृंखलाओं को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। पंच कैलाश में से एक किन्नौर कैलाश, इसकी मान्यता बहुत बड़ी है। सन 1993 से इस जो है
पहाड़ को कह लो या फिर ये किन्नौर कैलाश पर्वत जो है, यह जो है आम लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। उससे पहले जो है एक यहाँ पर जो है इसको खोला नहीं गया था, क्योंकि लोगों को डर था कि जो है कुछ अनदेखा या कुछ ऐसी घटना ना हो जाए जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं हो। लेकिन उसके बाद से जो है वहाँ की जो सरकार थी वो भी काफ़ी जो है एक्टिव हो गई, और उसके बाद जो है धीरे धीरे वहाँ पे सुविधाएं बढ़ती गई, और सुविधाएं जैसे जैसे बढ़ती गई उसी तरीके से वहाँ पे पर्यटक भी बढ़ते गए। तो जैसे जैसे खोलते गए, अब बात की जाए अगर शिवलिंग जो है या उस पहाड़ पे कितनी ऊंचाई पे आपको चढ़ना पड़ता है, तकरीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर यह जो है आपको शिवलिंग देखने को मिलता है। शिवलिंग की जो ऊंचाई है लगभग 80 फीट ऊंचा है। और मैंने आपको चमत्कार बताया हुआ है कि इसके पहली बात तो सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि कितनी बार भूकंप आया, लेकिन ये जो शिवलिंग है अपने आप ऑटोमेटिकली एक लिंग है जो कि किसी से के साथ टच नहीं है। बस एक शिवलिंग, एक पहाड़, एक मतलब एक श्रृंखला है, वह एक पत्थर पर टिकी हुई है, ना उससे कोई जुड़ा है ना ही कुछ है। इस तरीके से जो है बिल्कुल टिका हुआ है। बात की जाए तो हिंदू धर्म के लोगों द्वारा पूजे जाने के साथ साथ बौद्ध धर्म के लोग भी इसको समान रूप से पूजा करते हैं। यहाँ की परिक्रमा की बात की जाए तो यहाँ की परिक्रमा बहुत ही ज़्यादा जो है महत्व मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये शिवलिंग बना हुआ है, उस शिवलिंग की परिक्रमा करना जो है किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि चारों तरफ खाइयाँ हैं। और उसके बाद पहली बात इस शिवलिंग के पास पहुँचना, दूसरी बात यहाँ पर जो है इस शिवलिंग की घूम के परिक्रमा करना, इसका मतलब आप ये समझ लो कि जान जोखिम में डालने वाली बात होती है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोग किसी न किसी तरीके से इसके जो है करते हैं, हर कोई जो है यहाँ की परिक्रमा करने की कोशिश करता है। ज़्यादातर लोग करते ही हैं, क्योंकि वहाँ पर जब इतना कोई दूर जाता है भगवान भोलेनाथ के स्थान पे, तो वह जो है उस चीज़ को तो करके ही आता है। जैसे कि आप वैष्णो माता जाते हो तो कुछ लोग जो है चढ़ाई कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। हालांकि जो है ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि लोग चढ़ जाएँ कैसे न कैसे करके, लेकिन जो नहीं चढ़ पाते हैं बाद में जो है जो जो चीज़ें हैं उनका सहारा लेकर चढ़ते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, अगर आप उस चीज़ को कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो आप ये देख लो कि जो चीज़ आपको उससे सहायता मिल सकती है तो उसके हिसाब से आप चढ़ सकते हो। जैसे कि वहाँ पर रस्सियाँ भी लगी होती हैं आराम से। अगर यात्रा की बात की जाए तो यहाँ पे ये समझ लो आपको जो है यह जो है हिमाचल प्रदेश में मैंने बता दिया आपको मिलेगा। सबसे पहले जो है आपको आईटीबीपी पुलिस जो मिलती है, जैसे आप पहाड़ के नीचे पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है आपको जो है आईटीबीपी वाले आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। और इस पोस्ट की जो है ऊंचाई लगभग 8,727 फीट ऊंचाई बताई जाती है, जो कि जो है किन्नौर से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है। यहाँ पोस्ट में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जैसे कि वहाँ की चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। या फिर जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसी कैसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। पहाड़ के सामने ही कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, चमत्कारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपने कभी भी नहीं सुनी। पहाड़ भी कई बार अपने रंग बदलते हैं समय के साथ, जैसे धूप लगती है तो उनका रंग बदलता जाता है, जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अभी देखो, अभी तक कैसे दिख रहा था ये शिवलिंग, अब कैसे दिख रहा है। तो ये भी आप देख सकते हो कि ये शिवलिंग जो है इसी तरीके से अपना रंग बदलता है, क्योंकि पहाड़ का रंग भी बदलता है। जैसे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है तो बर्फ़ चमकती है, जब बर्फ़ चमकेगी जो है पत्थर का रंग दूसरा हो जाता है। और वहीं जब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पत्थर पे होगी तो जो है उस शिवलिंग की जो है अलग से दूसरी तरीके से जो कलर होगा उसका शिवलिंग का वो दूसरा तरीके से हो जाता है। अगर ये आप यात्रा करना जैसे चाहते हैं, जैसे आप पहला दिन आप जाते हैं तो लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, तब जो अगर आपका जो है वहाँ पर पंजीकरण होने के बाद आप जो है चढ़ाई शुरू करते हैं। आप लगभग जो है तकरीबन 9,078 किलोमीटर की, यह कह लो कि फुट की ऊंचाई पर जो है आप चढ़ते हैं। उसके बाद इस एरिया में आपको 10 किलोमीटर की एरिया में जो है दूरी पर बना हुआ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको यहाँ पर पहुँचने पर जो है आप खच्चर का सहारा ले सकते हैं। और वहीं बात की जाए अगर आप दूसरे दिन की चढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से शुरुआत होती है असली आपकी चढ़ाई। चारंग नाम की जो जगह है वहाँ से आपको निकलना होता है। चारंग की ऊँचाई लगभग 11,319 फीट ऊँची है। वहाँ से लगभग आपको लगातार 8 से 9 घंटे चलते रहना होता है। बीच में जो है कई बार बर्फीली जो है वहाँ पर हवाएं इस तरीके से इतनी तेज़ चलती हैं तो कई बार जो है कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जाए, इस कारण से काफ़ी जो है संभल के लोगों को चलना पड़ता है। और आप वहाँ पे जो जो संसाधन है वो आपको पता है कि एकदम पहाड़ों से बिल्कुल घिरा है। बाकी वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पहाड़ वो दिखता है जैसे अगर आप दूर से देखने की कोशिश करते हो। उसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, लगभग 10 किलोमीटर आप चढ़ते हैं और उस 10 किलोमीटर को चढ़ने में आपको जो है लगभग 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जो वो पहाड़ होते हैं उनको आपको पता है कैसे। तो उसी तरीके से आगे आप जैसे बढ़ेंगे उसके बाद जो है आपको कुछ गेस्ट हाउस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर थोड़ी सी शांति वाली जगह है, तो वहाँ पर आप कुछ खा सकते हैं और आराम से जो है आराम भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर अगले दिन जैसे आप चढ़ना शुरू करेंगे उसके बाद तब जाकर कहीं जो है जो वहाँ का तुंगमा एक मंदिर है,
जिसे रंगरिक तुंगमा नाम से मंदिर का नाम है, रंगरिक तुंगमा मंदिर। तो इस मंदिर में ऐसी मान्यता है, अगर आप जा रहे हो किन्नर कैलाश का दर्शन करने के लिए और आपने इस मंदिर में दर्शन नहीं किया तो आप वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाकर आप परिक्रमा करके आओ, कुछ भी करके आओ, लेकिन जब तक आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करोगे तब आप ये सोच लो सारी की सारी चीज़ें आपकी अधूरी रह जाती हैं। जैसे आप वैष्णो माता पे चढ़ाई करते हो और आप अर्धकुमारी के दर्शन नहीं करते हो, एक बार तो आप पहली बार अगर आप गए हो तो वहाँ तो ज़रूरी होता है, बाद में आप जा रहे हो तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन एक बार जो है आपको कम से कम दर्शन पाए, अगर पहली बार आप गए हो तो जाकर वैष्णो माता के दर्शन करना ज़रूरी ही हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी है कि आप जैसे कि आप दर्शन करने के लिए जा रहे हो किन्नर कैलाश के, तो आपको उससे पहले जो ये मंदिर है रंगरिक तुंगमा मंदिर, यहाँ पर आपको दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यह एक माता का मंदिर है और ऐसी मानता है यह जो है माता पार्वती का मंदिर माना जाता है, इसीलिए जो वहाँ पर दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप जो है किन्नर कैलाश की पहाड़ की जो है चढ़ाई चढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ समय तक तो लोग आपको जो है दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ना शुरू करते हो आपको धीरे धीरे जो है सब कुछ जो है दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ आपको पहाड़ ही देखने को मिलते हैं। जैसे आप पहले जैसे इस पर्वत श्रृंखला पर जैसे चढ़ाई करते हो तो सबसे पहले आपको लंतारी दर्रा देखने को मिलता है। जो दर्रा आपको पता है कि दो पहाड़ों के बीच का जो कटा हुआ हिस्सा है होता है, उन पहाड़ों को क्रॉस करके जब भी आप ऊपर चढ़ सकते हैं। और एक बात यह भी कही जाती है कि जिसने इस शिवलिंग के दर्शन कर लिए, जैसे कि यहाँ की जो मान्यताएं हैं, अगर इस शिवलिंग के जिसने दर्शन कर लिए उसके जो है सारे पाप और पुण्य जो भी उसको मिलने वाले होते हैं उसको कुछ ही समय बाद मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर उसको पाप मिलना है तो पाप मिलेगा और पुण्य मिलना है तो पुण्य मिलेगा, अगर वो जैसे कर्म किया होता है उसी हिसाब से। दूसरी बात यह भी है कि इस मंदिर पे या फिर इस पहाड़ पे आपको चढ़ना है, जैसे आप सोच रहे हो कि आज चढ़ा तो आज ही भी जाकर मैं दर्शन कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम इन सारी चीज़ों में 4 दिन का समय लगेगा। जब से आप चढ़ाई शुरू करते हैं तो 4 दिन लग जाते हैं, तब जाकर जो है आप कहीं पर जो है दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया लल्लानी दर्रा तो है ही, इसके अलावा वहाँ पर कुछ मंदिर है। जैसे फेमस मंदिर की बात की, एक चुतकल देवी मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। वहाँ पर जैसे आप इस पहाड़ से जैसे उतरने लगते हैं दूसरे साइड से, तब जाकर आपको यह मंदिर देखने को मिलता है, काफ़ी फेमस मंदिर माना जाता है। इस पहाड़ के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, उसी तरीके से जैसे हमारे पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि पुरातन काल में जो है लिखित सामग्रियों के अनुसार जो किन्नौर के वासी को जो है किन्नर कहा जाता है, अर्थात जिसका अर्थ है आधा किन्नर और आधा ईश्वर। आम लोगों के लिए जो है इस क्षेत्र को जो है 1993 में खोल दिया गया था, जो कि लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 80 फीट ऊंचे इस शिवलिंग, या फिर जो कि वहाँ पर जो शिवलिंग आपको दिख रहे हैं, ये जो पहाड़ है, ये जो शिवलिंग बना हुआ है लगभग 80 फीट, इसको लोग जो है शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। यहाँ तक कि इस मंदिर में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को जो है सामान्य रूप से पूजा जाता है। दोनों समुदायों के लोग जो है जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं मुख्यतः, तब आपको जो है देखते होंगे तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे बौद्ध भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो भी इस पहाड़ के जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आपको पता है पारंपरिक रूप से जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ऐसे तीर्थ यात्री जो परिक्रमा करने के लिए सावन के महीने में यहाँ पर यात्रा प्रारंभ होती है। ज़्यादातर भीड़ उसी समय में होती है। यहाँ आमतौर पर जो है परिक्रमा जो है करने के लिए उपयुक्त समय माना जाता है, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि इसी अवधि में जो है हिंदुओं के जो है महत्वपूर्ण त्यौहार जैसा कि जन्माष्टमी भी मनाया जाता है। उसके बाद आपको मैंने बता दिया है कि अक्टूबर के बाद जो है यहाँ ये पूरा का पूरा जो है एरिया जो है बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय जो है बर्फ़ भी पड़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको अगर आप समझ लोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि बौद्ध धर्म भी है और हिंदू धर्म भी है। बाकी यहाँ की जो यात्रा है वह इतनी खास भी बनाती है कि आपको जैसे चढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ अलग देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप एक एक पड़ाव पार करते हैं, हर पड़ाव के बाद आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। तो यह जो शिवलिंग है इतनी खास बात है, इतना रहस्यमय शिवलिंग है। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके इंटरव्यूज़ भी कई बार आते हैं कि यह लोग एक बार सिर्फ दर्शन करने गए, या तो उन्हें जो है भगवान भोलेनाथ ने या तो उनको जो है उबार दिया या तो उनको डुबा दिया। तो यह शिवलिंग इतना रहस्यमयी है, यहाँ पर जो भी दर्शन करेगा उसको जो भी मिलना होगा, उसका पाप और पुण्य का भागीदारी जो भी है उसकी ज़िंदगी में, वह बहुत जल्दी अब उसको देखने को मिलता है। हालांकि इसीलिए
ज़्यादातर लोग जो है दर्शन करने के लिए भी नहीं जाते। लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि ज़्यादातर समय जो है यहाँ पर जो है भीड़ ही आपको देखने को मिलती है। कोई दर्शन के बहाने जा रहा होता है तो कोई घूमने के बहाने जा रहा होता है। तो बात वही है, लेकिन दर्शन करो या घूमने जाओ। अब कुछ लोग जो है ट्रैकर होते हैं जो कि कहते हैं हम पहाड़ पे चढ़ने जा रहे हैं, तो वही भी देखने वाली बात होती है कि ऐसे ऐसे लोग जो है पहाड़ पे चढ़ने जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा निवास स्थान है जहाँ पर जिसके बारे में जो है इन यहाँ का जो ये पहाड़ है या जो ये शिवलिंग है, इसके बारे में जो रहस्य बने हुए हैं उसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो यह थी पूरी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।